क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैच का अंपायर ही किसी एक टीम की तरफ झुक जाए तो क्या वो खेल निष्पक्ष हो पाएगा? हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग वही अंपायर है, लेकिन 9 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा कदम उठाया गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष यानी कि इंडिया ब्लॉक ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का फैसला किया है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में धांधली और निष्पक्षता की कमी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीईसी को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है? क्या है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जिसने इस विवाद को जन्म दिया? और क्या ये वाकई लोकतंत्र को बचाने की कोशिश है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट? तो चलिए इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं। विवाद की शुरुआत होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से। चुनाव आयोग ने इस चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक अभियान चलाया, लेकिन विपक्ष खासकर टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जानबूझकर लाखों वैध वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 63 लाख नाम हटाए गए हैं और 60 लाख से भी ज्यादा नाम रिव्यू के घेरे में हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे नेताओं का कहना है कि ये वोट चोरी की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है ताकि लिस्ट से डुप्लीकेट और मृत लोगों के नाम हटाए जा सकें। लेकिन जब ये मामला संसद तक पहुंचा तो बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी, सीधे इम्पीचमेंट तक पहुंच गई। तो अब समझते हैं कि क्या सीईसी को हटाना इतना आसान है? हमारे संविधान के आर्टिकल 324(5) के तहत सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। ये दुनिया की सबसे कठिन कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है। इसके लिए 3 बड़े पार करने होते हैं। लोकसभा के कम से कम 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसदों को हस्ताक्षर करके नोटिस देना पड़ता है। संसद के अध्यक्ष एक जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे जो आरोपों की जांच करेगी। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद के दोनों पक्षों में से 2/3 बहुमत से वोटिंग होनी चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 66% से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में होने चाहिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है कि क्या विपक्ष के पास वो नंबर है? मौजूदा संसद में एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में 2/3 बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे 2 बड़ी रणनीतियां हो सकती हैं। भले ही मोशन गिर जाए, लेकिन संसद में होने वाली बहस पूरे देश के सामने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देगी। आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी सीईसी को पद से नहीं हटाया गया है। विपक्ष चाहता है कि इस संवैधानिक पद की न्यूट्रलिटी पर एक नेशनल डिबेट शुरू हो। तो अंत में सवाल यही आता है कि क्या हमारी संस्थाएं वाकई स्वतंत्र हैं? 2023 में जब नया कानून आया था कि सीईसी की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का रोल नहीं होगा, तब भी काफी बवाल हुआ। अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया हो या इलेक्शन मशीनरी, पारदर्शिता ही इसका एकमात्र समाधान है। तो आपको क्या लगता है, क्या वोटर लिस्ट में हुई ये गड़बड़ियां सिर्फ एक तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।